बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मजेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मजेदार बनता है। इसको बनाने के लिए मैंने हाफ केजी से ये ज्यादा बीफ की बोटियां ली हैं, इसमें बोन्स भी हैं। ये 1 केजी से कम है और हाफ केजी से ज्यादा है। ये 700 ग्राम के करीब करीब बीफ है। मैं इसको पहले बॉईल करूंगी। बॉईल करने के लिए गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है और इसमें मैंने ½ लीटर पानी ऐड कर दिया। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो इसके ऊपर एक झाग सी आ रही होती है, वो हम इसको रिमूव करेंगे। गोश्त में बॉईल आ गया है और जो इसके ऊपर ये झाग सी आ रही है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें गोश्त की सारी स्मेल होती है। अगर आप ये इजीली काम कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ये पानी सारा आप निकाल दें और नया पानी डाल लें। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि वो पानी मैंने ब्लड वाला जो था वो निकाल दिया और मैंने दूसरा पानी इसमें ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया और इसको मैं आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा दूंगी। जब तक हमारा गोश्त बॉईल हो रहा है हम भिंडियां फ्राई कर लेते हैं। 1 केजी मैंने भिंडियां ली, इनको मैंने अच्छे से वॉश किया, इनको मैंने अच्छे से साफ किया। साफ करने के बाद मैंने काट लिया। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी भिंडियां काट सकते हैं। मैंने 1 इंच के हिसाब से इसके क्यूब्स बनाए। भिंडियों को हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें एक लेस होती है, उसको हमने खत्म करना है। जैसे ही वो खत्म हो जाएगी तो हम आयल से भिंडियां बाहर निकाल लेंगे। ये आपको नजर आ रही है, ये लेस हमने खत्म करनी है। जैसे ही ये लेस खत्म हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। भिंडियां अच्छी सी फ्राई हो गई हैं और ये इनकी लेस वगैरह सारी खत्म हो गई है। अब क्लियर ऑयल बचा है हमारे पास। अब भिंडियों को हम निकाल लेंगे। भिंडियां निकालने के बाद उसी आयल में मैंने 2 लार्ज साइज के प्याज लिए, इनको मैंने मोटा चॉप कर लिया। ये हम इसमें ऐड करेंगे। इनको हमने कोई फ्राई नहीं करना, बस ट्रांसलूशन सा करना है। ये हमारे प्याज अच्छे से ट्रांसलूशन हो गए हैं। अब हम इसमें 3 लार्ज साइज के टमाटर लिए, इनका छिलका रिमूव करके इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। ये हम इसमें ऐड कर देंगे प्याजों के साथ। ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ताकि लीड ऊपर लगा देंगे 2 मिनट के लिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। नमक मैंने गोश्त में भी डाला है तो इधर मैं 1 टीस्पून से कम है थोड़ा ये नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, ½ टीस्पून जीरा है, ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। सारे मसालों को वॉक में ऐड करेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर दें ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से मिक्स कर लें इसको। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब हमने जो गोश्त बॉईल किया था वो इसकी मैंने हड्डियां सारी निकाल दी हैं, क्योंकि सब्जी में हड्डी मुंह में आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सारी रिमूव कर दी है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा सा डन हो गया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी मसालों के साथ थोड़ा सा भून लेंगे ताकि सारा फ्लेवर गोश्त में भी आ जाए। अच्छे से 1 मिनट आप भून लें। ये थोड़ी सी यखनी बची है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 1 मिनट आप अच्छे से इनको भून लें। गोश्त हमारा अच्छा सा भुन गया है। ये जो भिंडियां हमने फ्राई की थी ये अब हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले भिंडियों में भी आ जाएं। ये सब्ज मिर्चें हैं, मैंने 5 सब्ज मिर्चें ली, उनको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया। ये मुझे भिंडियों में सब्ज मिर्चें स्लाइस की हुई बहुत पसंद है तो मैं ज्यादा ही ऐड करती हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें से कुछ मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी और कुछ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि भिंडियां अच्छे से गल जाएं इसमें। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। मजेदार सा हमारा भिंडी गोश्त रेडी हो गया है। भिंडी एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये सॉफ्ट हो गई है। अगर इससे ज्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। धनिया मेरे पास सुखाया हुआ है, सब्ज धनिया, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूंगी। मजेदार सा हमारा भिंडी गोश्त रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ी सी हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। सब्ज मिर्चें जो मैंने बचाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारा मजेदार सा भिंडी गोश्त रेडी हो गया है। भिंडियां अल्हम्दुलिल्लाह सारी अलग अलग पड़ी हुई हैं, कोई भी टूटी नहीं है। गोश्त भी खूब अच्छा सा गला हुआ है। बहुत ही मजेदार सा हमारा भिंडी गोश्त रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।